देखिए, इनका जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी एक आदेश आएगा वो एज ए चुनाव के वक्त आता है। अब देश की जनता समझ गई है कि ये चुनाव के वक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये विकास के नाम पे नहीं मांग सकते, अपने कार्य के नाम पे नहीं मांग सकते, सुशासन के नाम पे नहीं मांग सकते। ये किस पे? हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का जो भी नेता हो, चैलेंज है मेरा, अगर वो 5 मिनट हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान को छोड़ करके 5 मिनट खड़े होकर बात कर ले, कर नहीं सकते। तो ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण वाला, इससे मुसलमानों को क्या मतलब है? क्या इस कानून से तो मुसलमान कहाँ कह रहे हैं इसमें कुछ? वे तो चुप बैठे। नहीं, आपने कहा था ना। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर इन्हें लाना है तो वो केंद्र सरकार लाएगी या उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी? पहले तो बताओ। राज्य सरकार ला सकती है अपने इलाके में। उससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। केंद्र अगर कानून बनाए तो कम से कम इम्प्लीमेंट होगा। आज ये सरकार कोई कानून बनाए, दूसरी सरकार आए उसे निरस्त कर दे, तो कम से कम केंद्र में एक कानून बनेगा तो वो लंबे समय तक चलता है। तो योगी जी जो लेकर के आ रहे हैं इस कानून को, जो बात चल रही है, प्रक्रिया चल रही है कानून बनाने की, किस तरह से देखते हैं आप इसको? चुनावी मुद्दा, अच्छा, कोई इसमें दम नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के मंत्री वो तो खुद कहते हैं कि आप 6 बच्चे पैदा करिए, हिंदू खतरे में है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछो हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू खतरे में है, योगी बहुसंख्या आदमी खतरे में कैसे हो जाएगा? अरे तुम 25 आदमी, हम 2 आदमी, तो तुम्हें 2 आदमियों से खतरा है? जब मुगलों का राज था, हिंदू ना तब खतरे में था। जब अंग्रेजों का राज था, ना हिंदू तब खतरे में था। जब 67 साल दूसरे उसकी सरकारें रही, ना तब हिंदू खतरे में था। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति मुस्लिम, प्रधानमंत्री सिख, ना तब खतरे में था। जब से बीजेपी आई तब से हिंदू खतरे में आ गया। तो मैं फिर कहता हूँ कि दोस्तों, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार करके देखो, ये तो नेताओं की कुर्सी खतरे में है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। हरेंद्र जी, 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने अभियान चलाया था नसबंदी वाला। उस अभियान के बाद में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। क्या लगता है योगी जी ये ट्रंप का पत्ता डाल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का, कुछ असर पड़ेगा क्या राजनीति में इसका? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक कहावत है। और एक और कहावत है कि जब गिद्दड़ के दिन ओले आवे, गांव की तरफ को भगे। अब ये प्रदेश में कोई काम तो कर नहीं सकते, ये जनता पे थोपते हैं हर काम, और जनता अब के वोट करने वाली है, बता देगी इसको। करने दो जो कर रहा है। 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने बाद तो पुराने धंधे पे मठ में जाके घंटा बजाना। लेकिन यदि ये कानून बन जाता है जनसंख्या नियंत्रण का हमारे देश में, तो इससे दिक्कत क्या है? देखिए, मैं ना तो इसके विपक्ष में, ना मैं इसके पक्ष में, लेकिन अगर एक शुद्ध मन से आपको कोई कार्य करना है तो शुद्ध मन है केंद्र सरकार लाए, तब सही रहेगा। केंद्र सरकार लाए ना, कोई भी कानून हो केंद्र सरकार लाए, जनता से पूछ के लाए। अब ये क्या करते हैं, सरकार का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से एक तो भुखमरी कम हो जाएगी, हाँ, और जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी, संसाधन जो कम पड़ रहे हैं वो थोड़ा सा बराबर हो जाएंगे। चल तो मैं फिर कह दूं, अब जब कहना ही है, 6-7 भाई बहन तो ये योगी हर हैं, बताएं, और 5-6 मोदी हर हैं, बताओ कि इन बीजेपी वालों के गिन लो सारों के, हमारे तो गिनिए मत, बता। लालू जी की बड़ी संतान है। अरे मैं कह रहा हूँ नेताओं के गिन लो, हमें क्या जो खो। अब जो कानून आएगा, अगर इस भाई के 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने हैं, वो कानून इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इस बच्चे ने शादी करी और इसके 1 बच्चा है तो दूसरा होगा तो ये उस कानून के अंतर्गत रहेगा। तीसरा हो गया आज के बाद, जब जिस दिन से कानून धरातल पे आ जाएगा उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। जब तक कानून बनेगा उसके बाद कब इम्प्लीमेंट होगा, इतने सरकार चली जाएगी तो फ़ायदा क्या? अगर लाना था
जिस दिन सरकार में बैठा था उस दिन ले आते। हरेंद्र जी, सरकारें हैं हमारे जो देश में, वो संसाधन तो नहीं बढ़ा रहे हैं नौकरी के और रोजी रोटी के, वो जनसंख्या कम करने की बात करते हैं। ये कितना जायज़ है? देखिए, जो राजा अपनी प्रजा को रोजगार ना दे सके वो क्या चाहता है? जनता को मार दो, कम हो जाएगी जनता। गरीबी तो कम करने की बात तो ये गरीबी कम करने का ही तो तरीका, मार दो, भूखी मर जाएगी। अरे रोड, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे कोई बात नहीं होगी। मंदिर मस्जिद तुझे खाने को दे रहे हैं, बता, मंदिर मस्जिद तुझे खाने को देंगे? खाने को कब होगा? इंडस्ट्री लगे, रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, और ये चाहते ही नहीं। ये अगर शिक्षा देंगे तो तुम सवाल करोगे, सवाल करोगे तो इनकी टाई टाई फीस होगी। तो ये चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं तुम अनपढ़ रहो, जाहिल रहो, गंवार रहो। लेकिन जनता तो यही चाहती है ना हमारे प्रदेश की। यार, जनता क्या चाहती है? राम मंदिर चाहती है, जनता तो मस्जिद चाहती है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, वो अभी बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। अब देखो चंदा, जब तुम उन्हें शिक्षा दे दोगे, क्या किसी पढ़े लिखे आदमी ने तुमसे कहा है कि मुझे मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, मुझे रोजगार नहीं चाहिए? किसी एक व्यक्ति ने कहा है? लेकिन जो लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि मंदिर बने, चाहे एजुकेशन सिस्टम कैसा ही फेल हो जाए। वो देखिए, उसकी मानसिकता पढ़ लेना आप। जो आपसे ये शब्द कह रहा, वो या तो आरएसएस का होगा या बीजेपी का अंधभक्त होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सबसे पहले चंदा दिया था मंदिर के लिए। तो फिर अगर राष्ट्रपति महोदय दलित में आते हैं, पिछड़ों में आते हैं? दलित में आ रहे हैं। दलित में आते हैं। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप पे टिप्पणी नहीं कर सकते महामहिम पे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। उस राम मंदिर का जब शिलान्यास होता है तो आपको दलित होने के नाते निमंत्रण नहीं दिया जाता, और जब वोट की राजनीति होती है तो आपसे देश को दिखाने के लिए कि पहला चंदा दलित ने दिया तो चंदा आपसे ले लिया। लेकिन झंडा और डंडा राम के नाम पे सबसे ज़्यादा जो ओबीसी जातियां हैं वो उठाती हैं। देखिए, जब जब चंदा चोरी हुआ है वो कोई खुलकर सामने नहीं आया है आज ओबीसी जातियों में से। सब ने कर रहा, सब मांग रहे, सब कह रहे अब कि इनका सारा चंदा फंदा सारा लिखाड़ देंगे, जरा आ जाओ चुनाव में को। मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, ओबीसी का एक भी व्यक्ति नहीं है। ना है, ये देखिए, इस देश का नाश तो नहीं हो रहा। जहाँ मरेंगे, कटेंगे, मजदूरी करेंगे, वहाँ SC ST OBC दलित मरो, और जहाँ मलाई खाने का, रस मलाई खाने का, वहाँ ये 5-7% जो ये मारेंगे मौज। अच्छा, चंपत राज बंसल हैं जो कमेटी उसमें जो ट्रस्ट में सबसे बड़े पद पर हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझ पर तो आरोप लगते रहे हैं। एक बनिया है जो बंसल बिरादरी है, वो बनिया है, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल पाता है? जो चंपत राय बंसल हैं ट्रस्ट में, उन पे आरोप लग रहे हैं कि ये चंदा जो है गड़बड़ हुआ है पिछले कई साल से। देखिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा? जब आपको भी उसमें से हिस्सा जा रहा तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। ये है सबसे बड़ी बात। क्यों नहीं बोल रहे कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी तो उसका मुंह तोते की तरह खुल जाएगा, और तोते की तरह मुंह खुलते ही ये सारे जद में आ जाएंगे जितने सफ़ेद पोश बैठे। भाई वो जो एक वो उन्नाव का कहाँ का था वो, नहीं, अब वो जो ब्राह्मण मारा था अपराधी, जिसका विकास दुबे ने जब सरेंडर कर दिया और वो कानपुर लाया जा रहा था, उसे रास्ते में क्यों मारा? अगर उसे नहीं मारते तो पुलिस के अधिकारियों का नाम आता, सफ़ेद पोस्ट का नाम आता, सारे ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये सब उसके गुर्गे थे। अच्छा। तो सबका नाम छुपाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। मतलब एनकाउंटर में उसकी जान ली गई थी। पक्का एनकाउंटर किया गया, जानबूझ के किया गया, प्री प्लान था, मुख्यमंत्री से लेकर सारे इन्वॉल्व थे उसमें। अच्छा। वरना तो सारों का खुल जाता नाम। हरेंद्र जी, 26 तारीख आ रही है, किसानों ने फिर से कह दिया है कि जो वो है राजभवन उनका घेराव करेंगे। जी हाँ, क्या है तैयारी? देखिए, जितने भी राजभवन हैं देश के अंदर, वहाँ किसान जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा। वो तैयारियां हैं, और वहाँ आसपास के किसान आएंगे, वो करेंगे।
कमेटी के लोग जो हैं वो राजभवन जाएगा। 7 महीने से ज्ञापन नहीं दे रहे हो। और क्या करें, लठ मारे किसी का। किसानों का आंदोलन है वो किसानों की तरह चलेगा। आंदोलन कैसे चलाना है ये आंदोलन के जो रणनीतिकार हमने 40 चुन रखे हैं वो तय करेंगे। हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे, सरकार से हम पूछ के अब कोई तय नहीं करेंगे। और